वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हमारी बीएससी की नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। यह वही डिफरेंशिएशन है जो आपके 12th क्लास में थी और मेरे को उसी के आधार पर बस कुछ क्वेश्चंस और कुछ आपको नई चीज पढ़ने के लिए मिलेंगे, उससे थोड़ा एडवांस है लेकिन उसी बेस पर सारे डिपेंडेंट है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन इससे पहले लेक्चर था और आपने किसी को कोई दिक्कत हो किसी तरीके की तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा उसमें किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा निगाह मार लेते हैं कुछ फॉर्मूले पर। देखिए ये वही फॉर्मूले जो आपको 12th क्लास और 11th क्लास में पढ़ने के लिए मिले। जिस तरीके से मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स अगर आपको एक्स एन का करना है तो आपके पास होता है एन एक्स की पावर एन माइनस के वन, ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारे ई की पावर एक्स के बराबर होता है। और अगर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वन अपॉन एक्स के बराबर, और लॉग ए की एक्स के करते हैं मतलब बेस में अगर ए है हमारे पास तो उसका डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन ए लॉग ए बेस ई में। इसी तरीके सारे दे रखे, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीजें नहीं मिलेंगी पढ़ने के लिए बीएससी में। देखिए ये जो होता है टेन हाइपरबोलिक एक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो टेन हाइपरबोलिक एक्स का जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो होगा सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स के बराबर। नेक्स्ट में अगर हमारा कॉट है तो उसका हो जाएगा कोसेक के बराबर, मतलब सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे उसमें होते हैं, सिंपल होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर टेन एक्स का क्या है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स, तो देखिए यहाँ पर भी टेन हाइपरबोलिक एक्स का सेक स्क्वायर एक्स है, केवल हाइपरबोलिक ही ऐड हो रहा है स्पेशली, बाकी और कोई चेंजेस नहीं होते। तो इसलिए और कुछ फॉर्मूला आपको यहाँ पर चेंज करने के लिए मिलेंगे, साइन वाले भी दे रखे हैं आपको, साइन हाइपरबोलिक में, कॉस हाइपरबोलिक में, टेन हाइपरबोलिक में, इस तरीके फॉर्मूले मिलते हैं। और सेम उसी तरीके से ये भी सेम वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देगा फाइंड द डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ द साइन 2x का। तो साइन 2x में हमको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। तो मैं आपको इसको करने के दो तरीके बताऊंगा, जो भी आपको प्रेफर लगे आप कोई भी कर सकते हैं, मैं कोई प्रेफर नहीं करूंगा अपनी तरफ से, जो भी आपको इजी लगे उससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट मेथड से। तो फर्स्ट मेथड है हमारा, हमको दे रखा है y इक्वल टू साइन 2x, कहना मतलब हमें साइन 2x को डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हम फॉर्मूले की तरफ देखें तो हमारे पास कोई भी साइन 2x का फॉर्मूला नहीं है, केवल हमारे पास साइन x का फॉर्मूला है। तो इसको हमने थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया पुट t बराबर 2x के, और इसका मुझे डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन dx बराबर 2d अपॉन dx और x का, इसकी वैल्यू 1, क्योंकि जब भी आप डिफरेंशिएट अगर x को करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर में 2 के बराबर। इसको तो यहीं रहने दीजिए। अब आपको नेक्स्ट पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ मुझे देखा y बराबर, अब मैंने मान लिया साइन t के बराबर, क्यों, क्योंकि मैंने t की जगह 2x मान रखा था। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई अपॉन dx बराबर में d अपॉन dx, तो यहाँ पर साइन t के बराबर। हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आपके पास यहाँ पर t का फंक्शन है और आप विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो आप सिंपल उसी तरीके से फॉर्मूला लगाइए जिस तरीके फॉर्मूले से आप अपकलन करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन केवल एक चीज इंक्लूड हो जाती है इसमें, dy अपॉन dx बराबर साइन x का हो जाता है cos t के बराबर, और यहां पर आपको dt अपॉन dx और इंक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, फंक्शन हमारा t के बेस में है। तो जब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने 2 के बराबर, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी d बाई अपॉन dx बराबर में cos t की वैल्यू रिप्लेस कर दी और यहां से आपकी वैल्यू 2 के बराबर। कहने का मतलब है dy बाई अपॉन dx की जो वैल्यू है हमारी इक्वल हो जाए 2 cos 2x के बराबर। ठीक है, ये तो हो गया आपका मेथड नंबर फर्स्ट से। अब इसी तरीके से करते हैं मेथड नंबर सेकंड से। दोनों तरीके से बता देता हूं आपको सॉल्व करना। मेथड सेकंड, तो देखिए सेकंड में आपको क्या करना है, सबसे पहले y बराबर दे रखा है साइन 2x के बराबर। ठीक, ये देखिए ये सीखने आपके लिए इसके लिए जरूरी है, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है जिसमें आपको 2 बार 3 बार 4 बार भी करना जरूरी है, तो आप इस तरीके शॉर्टकट तरीके से आप समझ जाएंगे कि इसका डिफरेंशिएट किस तरीके से हो रहा है। तो इसलिए आपको ये वाला ट्रिक भी सीखनी जरूरी है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर में d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर साइन 2x की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको ये पता है कि अगर मैं d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का करता हूं तो उसकी वैल्यू हो जाती है cos x के बराबर। तो अब ये जो वैल्यू आपको दे ही नहीं रखी है, आपको केवल साइन एक्स दे रखा है। तो जिस तरीके से आप डिफरेंशिएट करते हैं उसी तरीके से कीजिए इसको। ये मैंने डिफरेंशिएट कर लिया, साइन का हो जाएगा हमारा cos 2x का, क्योंकि इसको मैंने x माना था। अब जिसको भी आपने x माना उसको आपको एक बार फिर से कर देना है। समझे नहीं समझे, रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहले आप ये मानिए कि आपको साइन एक्स के बराबर ही दे रखा था, साइन एक्स के बराबर मान लिया मैंने, और साइन एक्स का हो जाता cos x के बराबर, तो हमारा साइन 2x का हो जाएगा cos 2x के बराबर। जिसको आपने x माना उसको आपको फिर से करना पड़ेगा। देखिए 2 तो आपका कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो 2 को तो मैं आगे लिख सकता हूं यहाँ पर cos 2x, और जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर में 2 cos 2x के बराबर। ठीक है, जिस तरीके से चाहे वो उस तरीके से कर लीजिए, सबसे सिंपल तरीका यही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दोनों मेथड से करते हैं इसको भी। सबसे पहले मेथड फर्स्ट, आपको y बराबर मान लिया मैंने tan क्यूब x के बराबर। तो देखिए इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, tan x की पावर क्यूब के बराबर 3 के बराबर। अब आपने माना पुट t बराबर tan x, तो यहां पर डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां की वैल्यू है dt अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स, और यहां पर आपको करना tan x का। और हमेशा जो tan x का डिफरेंशिएशन होता है वो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं d अपॉन डी एक्स। यदि tan x है तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x के बराबर हो जाता है। जो फॉर्मूले हमारे पीछे दिए हुए उससे ही देख सकते हैं आप। यहाँ पर dt अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x के बराबर। अब जब इतना कंप्लीट हो गया, अब हम क्या करते हैं, देखिए यहां से आपकी dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपको, y बराबर यहां पर लिखिए tan क्यूब x है, और इसको मैंने t मान लिया है यहाँ पर, तो t के तरीके से कैसे लिखेंगे, यहाँ पर t की पावर 3 के बराबर। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर, तो आपकी यहां से वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स टी की पावर 3। तो देखिए फॉर्मूला इसके हिसाब से लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला x पावर n माइनस के 1 की तरीके से। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर 3 और x की पावर t की पावर 2 के बराबर, और यहाँ पर dt अपॉन डी एक्स हो रहा है क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में और कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर में हो जाएगा आपके पास यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी अब देखिए यहां से आपकी जो वैल्यू होगी, सबसे पहले आपने मान रखा y बराबर tan x की पावर क्यूब, और इसको आपने 3 के बराबर मान रखा है, तो यहाँ हो जाए y बराबर t की पावर 3 के बराबर। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n है तो n x की पावर n माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर में d अपॉन डी एक्स टी की पावर 3 के बराबर, dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर 3 टी की पावर 3 माइनस के 1, और यहाँ पर आपकी वैल्यू dt अपॉन डी एक्स और इंक्लूड होगी क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, t वाला फंक्शन है। यहाँ हो जाएगा dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर में 3 टी की पावर 2, और इसकी वैल्यू आपके पास sec स्क्वायर x के बराबर। ठीक, अब आपके पास ये वैल्यू निकल आई। अब आप एक काम और कीजिए, यहाँ पर केवल t की वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए,
तो यहाँ पर t की वैल्यू आपने क्या मानी थी, tan स्क्वायर x के बराबर, क्योंकि अब 2 पावर है यहाँ पर, और sec स्क्वायर x के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं सेकंड मेथड के। तो आपका सेकंड मेथड हो जाएगा, मेथड सेकंड। तो आपने मान लिया y बराबर tan x की पावर क्यूब के बराबर। तो आप ये समझ लीजिए ये आपको केवल x ही दे रखा है और x की पावर n है हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy y अपॉन dx बराबर में d अपॉन dx tan x की पावर 3 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 tan x की पावर 3 माइनस के 1, और जिसको आपने x मानकर कर रहे हो उसका आपको एक बार फिर कर देना tan x का। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 3 tan 3 में से 1 गए तो 2 tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x का किसके बराबर हो जाए, sec स्क्वायर x के बराबर। और यहाँ की वैल्यू है dy y अपॉन dx बराबर। अब देखिए दोनों हमारी वैल्यू सेम है, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मेथड फर्स्ट। तो मेथड फर्स्ट है आपको दे रखा y बराबर log साइन x के बराबर। आप इसको केवल ऐसे देखिए, हमको log x दे रखा है। ठीक, तो मैंने माना सबसे पहले पुट t इक्वल टू साइन x। तो यहाँ हो जाए dt अपॉन dx बराबर d अपॉन dx आपका साइन x के बराबर, और dt अपॉन dx बराबर साइन x का होता है आपके पास cos x के बराबर। सेम यहाँ पर आपको दे रखा y बराबर log साइन की वैल्यू t मान रखे, तो यहाँ t मान लीजिए। अब यहाँ कीजिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाए dy y अपॉन dx बराबर d अपॉन dx, और यहाँ पर log t का। तो x के रेस्पेक्ट में t का कर रहे हैं, तो log x का फॉर्मूला क्या होता है, d अपॉन dx। अगर log x हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x के बराबर। तो यहाँ भी आपकी वैल्यू हो जाएगी dy y अपॉन dx बराबर में 1 अपॉन t, और यहाँ इंक्लूड होगा dt अपॉन dx के बराबर। तो dt अपॉन dx की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है, dy y अपॉन dx यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन, तो इसकी जगह हो जाएगा, तो आपने t को साइन x मान रखा है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है आपकी, cos x के बराबर। तो आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ dy y अपॉन dx बराबर में cos x बटे में sin x, और cos x बटे sin x आपके किसके बराबर हो जाएगा, dy y अपॉन dx बराबर में हो जाएगा cot x के बराबर। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले से होता है यहाँ पर, यदि cos x बटे sin x हो तो उसकी वैल्यू बराबर हो जाती है cot x के बराबर। ठीक, अब मेथड फर्स्ट से हमारा आंसर निकल गया। अब अप्लाई करते हैं मेथड नंबर सेकंड। तो यहाँ देखिए मेथड सेकंड, सिंपल तरीका है ये सबसे, y बराबर log साइन x के बराबर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आपको केवल log x दिख रहा है, तो log x का क्या हो जाता है 1 अपॉन x के बराबर। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो यहाँ की वैल्यू है dy y अपॉन dx बराबर d अपॉन dx log साइन x के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है dy y अपॉन dx बराबर 1 अपॉन साइन x। क्यों, क्योंकि आपको केवल 1 अपॉन में ले जाना है जो t की वैल्यू है। तो अब इसको क्या करना है, आपको साइन x का दोबारा कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा dy y अपॉन dx बराबर 1 अपॉन साइन x, और साइन x का अपकलन हो जाएगा आपका cos x के बराबर। और यहाँ पर dy y अपॉन dx बराबर में cos x बटे में साइन x के बराबर। और हाँ एक बार और कर लीजिए, dy y अपॉन dx cos x बटे साइन x, इसी फॉर्मूले से ये हो जाएगा आपका cot x के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं वैसे डिफरेंशिएशन के, आपने सभी ने करे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन कर देते हैं, कभी कभी शॉर्ट में 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, कोफिशिएंट के थ्रू इसको नहीं करना है, सिंपल। तो हमको दे रखा है ax की पावर 2hxy प्लस में by की पावर 2 प्लस में 2gx प्लस में 2fy
और प्लस में c बराबर 0। इसको dy बाई अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ लिखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए आप जब x के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो केवल जहां जहां पर x है वही चीजें आपकी क्या होंगे, अवकलन होंगे, उन्हीं में आपको अवकलन करना पड़ेगा, और बाकी चीजें आपको क्या होंगी, सिंपल चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर अवकलन करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर a d अपॉन डी एक्स की पावर 2 का प्लस में 2h कॉमन है, यहाँ मतलब कांस्टेंट है, तो यहाँ x और y का प्लस में b d अपॉन डी एक्स वाई की पावर 2 का प्लस में 2g कांस्टेंट d अपॉन डी एक्स एक्स का प्लस में 2f कांस्टेंट d अपॉन डी एक्स वाई का और प्लस में c के बराबर बराबर 0। तो देखिए इसका अपकलन किया तो इसका अपकलन हो जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n वाले रूल से, तो n एक्स की पावर n माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी a 2x प्लस में, देखिए जब यहाँ पर दोनों पद आपको दे रखे हैं x और y वाले, तो आप यहाँ फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे। होता क्या है आपके पास, अगर आपको fx और gx दो फंक्शन है और उनको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए, सबसे पहले वाले को छोड़ देते हैं तो दूसरे वाले का अपकलन करते हैं, और फिर दूसरे वाले को छोड़ देते हैं, फिर आपको पहले वाले का फर्स्ट वाले का अपकलन करना है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2h और यहाँ पर x d अपॉन डी एक्स बाई प्लस में बाई d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस में यहाँ पर b, और इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2y, लेकिन dy बाई अपॉन डी एक्स और इंक्लूड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, y वाला पद है आपके पास, प्लस में 2g आएगा, इसका तो सिंपल 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में 2f और इसका 1 हो जाएगा, प्लस में आपको यहाँ पर ये लगाना भूल गए, यहाँ पर आपकी 1 के बराबर हो जाएगा, 2f रहेगा केवल, और कांस्टेंट वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 2x या 2ax भी लिख लीजिए, सिंपल सॉल्व भी कर लीजिए इसको, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2ax के बराबर। और यहाँ पर हाँ एक चीज भूल गए, देखिए ये जो आपकी वैल्यू है, सबसे पहले यहाँ पर 2x का करा और यहाँ पर आपको y वाले करना, तो यहाँ पर dy बाई अपॉन डी एक्स और इंक्लूड हो जाएगा, और ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर, ठीक। तो यहाँ पर 2ax प्लस में 2h, यहाँ पर आपकी वैल्यू x और इसकी वैल्यू 1 के बराबर, लेकिन dy बाई अपॉन डी एक्स और आएगा क्योंकि हम y वाले का कर रहे हैं, यहाँ पर केवल y आएगा आपका, प्लस में 2by dy बाई अपॉन डी एक्स प्लस में 2g प्लस में 2f डी अपॉन डी एक्स, और ये 0 हटा देंगे तो यहाँ 0 के बराबर। यहाँ आपकी वैल्यू है 2ax प्लस में 2hx dy बाई अपॉन डी एक्स प्लस में 2hy प्लस में 2b बाई dy बाई अपॉन डी एक्स प्लस में 2g प्लस में 2f dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। आपको तीनों जगह dy बाई अपॉन डी एक्स दे रखा, तो सभी को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर एक काम करते हैं, 2hx प्लस में 2by प्लस में 2f, और मैंने सब में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो गया dy बाई अपॉन डी एक्स, और आपके पास हो जाए प्लस में 2ax प्लस में 2hy और प्लस में आपके पास 2hy के बाद 2g बराबर में 0 के। तो आप इसको क्या कीजिए, सभी को उधर पहुंचा दीजिए और dy अपॉन डी एक्स को इधर रहने दीजिए। यहाँ पर 2hx 2by प्लस में 2f बटे में dy बाई सॉरी मल्टीप्लाई में dy अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ सब माइनस में हो जाएंगे और माइनस कॉमन भी ले लेते हैं सब में से। चलिए एक काम कीजिए, माइनस आपके समझ में नहीं आएगा, पहले सबको माइनस में पहुंचा देते हैं, एक लाइन बड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो जाए माइनस के 2ax माइनस के 2hy माइनस के 2g के बराबर। अब यहाँ पर क्या करना है, 2hx प्लस में 2by प्लस में 2f, और यहाँ से एक काम कीजिए, माइनस के 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से जब आप माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ax प्लस में hy
प्लस में जी के बराबर। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, एक काम कीजिए पहले डिवाइड में पहुंचा देते हैं, नहीं यहाँ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहां से 2 कॉमन लीजिए सब में से, तो यहाँ हो जाएगा 2hx प्लस में dy और प्लस में आपके f के बराबर, और यहाँ पर dy बाई अपॉन dx बराबर में आपकी वैल्यू है माइनस के 2ax प्लस में h बाई और प्लस में g के बराबर। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर dy बाई अपॉन dx बराबर माइनस में ax प्लस में hy प्लस में g डिवाइड बाई, ये आपके मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा by प्लस में आपका f के बराबर। ठीक, और आपको dy अपॉन dx की वैल्यू ही निकालनी थी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के यही खत्म करते हैं और कुछ क्वेश्चन और है, नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इनको सॉल्व कर लें, जब तक कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और अगर किसी तरीके का और भी कोई क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है आपके दिमाग में, तो आप व्हाट्सएप, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे संपर्क कीजिए गणित शास्त्र बीएससी के नाम से, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा बस। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 2 है हमारा, पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमारी एक्सरसाइज चल रही है डिफरेंशिएशन, और आपको इससे प्रीवियस हमने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और पिछले वीडियो की जो पीडीएफ है आपको यहाँ पर गणित शास्त्र जी के नाम से, बीएससी के नाम से चैनल है, वहां से अपलोड हो जाएगी, और इसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो वहां पर जुड़ जाएं, जिससे आपको करंट स्टेटस मिलता रहे, नोटिफिकेशन भी आपको आता रहे जो वीडियो हमारी अपलोड होती रहती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन, और ये आपके वही फॉर्मूले जो हमने प्रीवियस यूज किए थे, या सारे आपके क्वेश्चन, सॉरी जो 12th में आपके डिफरेंशिएशन होता है उसी के अकॉर्डिंग आपके फॉर्मूले गिवन है हमारे पास। तो सबसे पहले ये आपका देखिए लॉग फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, लॉग फंक्शन वाला आपका ये डिफरेंशिएशन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको गिवन है यहाँ पर y इक्वल्स टू cos x की होल पावर cos x और इसकी होल पावर cos x डैश इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये इसी तरीके चलता जा रहा है। अब हमको जब भी इस तरीके कोई कंडीशन दे रखी है जिसमें पावर की पावर है, आपका रिपीटेशन दे रखा है हमारे पास किसी फंक्शन का, तो वह हम क्या करते हैं, लेट y इक्वल्स टू cos x की पावर y मान लेते हैं। ठीक है, कहने मतलब ये है जो भी आपका फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर y में पुट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड log लेना है, टेकिंग log बोथ साइड। तो तब आप दोनों साइड जब log लेंगे तो यहाँ हो जाएगा log y बराबर log cos x की पावर y के बराबर। मैंने आपको एक log में फॉर्मूला बताया था कि यदि log में फॉर्मूला है तो यहाँ पर होता है आपका log, यदि a की पावर n है तो वो हो जाता है n log a के बराबर। सेम इसी तरीके से फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ फॉर्मूला log y बराबर y log cos x के बराबर। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। अब इसका क्या करना है, अब आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के। तो आपके लिए देखिए ये फर्स्ट सेकंड वाले रूल है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से फॉर्मूला होता है। fx और gx का यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपके पास हो जाए यहाँ पर fx d अपॉन dx gx प्लस में gx और d अपॉन dx fx। कहना मतलब है एक बार फर्स्ट वाला छोड़ देते हैं सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, एक बार सेकंड वाला छोड़ देते हैं आपका फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जाए d अपॉन dx log y बराबर में, पहले फर्स्ट छोड़ दिया तो d अपॉन dx log cos x के बराबर प्लस में log cos x और d अपॉन dx आपका हो जाएगा y के बराबर। अब आपको इनका अपकलन करना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास log का फॉर्मूला होता है, अगर d अपॉन dx आपके पास log x है तो उसका अपकलन हो जाता है 1 अपॉन x के बराबर। तो देखिए यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, फंक्शन हमारा y वाला है तो सेम टू सेम वही होगा 1 अपॉन y, लेकिन dy अपॉन dx भी हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका y सेम रहेगा क्योंकि इसका तो मुझे करना नहीं है, हमें करना है इसका।
तो ये मान लीजिए आपको log x दे रखा है, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x, तो ये हो जाएगा 1/cos x के बराबर, जो इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन करें हमने इसी बेस पर किए हैं। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वो आपकी समझ में आ जाएगा। cos x के बराबर, इसका हमने दोबारा कर दिया, यहाँ पर log x और इसका 1 हो जाएगा और dy/dx और लगेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी वही कंडीशन है, x वाला x के रेस्पेक्ट में y वाले फंक्शन का कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट पे आपका हो जाएगा 1/y dy/dx, यहाँ पर हो जाएगा बाई cos x का जो अपकलन होता है आपके पास d/dx, अगर cos x है तो उसका हो जाता है आपका माइनस के साइन x के बराबर। तो यहाँ चेंज कर लीजिए, माइनस के साइन x अपॉन में cos x और प्लस में log x और dy/dx के बराबर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, dy/dx वाले एक साइड लिख लेते हैं सबसे पहले। तो 1/y dy/dx माइनस में log x dy/dx और बराबर में बचेगा आपका माइनस के साइन x बटे में cos x हो जाता है आपका tan x के बराबर। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में होता है साइन x अपॉन में cos x बराबर आपका tan x के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा बाई tan x के बराबर। यहाँ पर dy/dx कॉमन ले लेते हैं, तो dy/dx जब मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1/y और माइनस के log x बराबर माइनस के y tan x के बराबर बटे में 1। तो यहाँ हो जाएगा आपका dy/dx, यहाँ से y एलसीएम 1 माइनस के y log x के बराबर और बराबर माइनस के y tan x के बराबर। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू है नहीं, एक चीज बता देता हूँ, ये आपका y है, यहाँ पर है केवल आपका सिंपल y। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, इस y की मल्टीप्लाई इधर करी तो यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा माइनस के y स्क्वायर tan x, ये आपका डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चलेगा, ये आपका मल्टीप्लाई में तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा 1/log x के बराबर। माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा dy/dx और y स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर tan x अपॉन में y log x और माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। tan x को थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, यहाँ आपकी वैल्यू है tan x के बराबर, tan x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस तरीके के जब भी आपके क्वेश्चन होते हैं, जब आपको x के फंक्शन x के बेस में दे रखे हैं, तो तब आपके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूं आपको, du/dv बराबर du/dx मल्टीप्लाई बाय dx/dv के बराबर। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले फंक्शन को u के बराबर मान लेते हैं, दूसरे वाले फंक्शन को v के बराबर मान लेते हैं। तो लेट u बराबर x साइन इनवर्स x, सेकंड वाला फंक्शन साइन इनवर्स x के बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट को चेंज करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। u बराबर दे रखा आपको x साइन इनवर्स x, जब x के ऊपर फंक्शन पावर में x है, मतलब रिपीटेशन x का ही हो रहा है फंक्शन का, तो वहां पर हमने कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, लॉगरिथम वाला। तो यहां लिखते हैं टेकिंग log बोथ साइड्स। तो यहां पर आप log लेने पर क्या होगा, du बराबर log x और साइन इनवर्स x के बराबर। जब आपकी ये कंडीशन हो जाएगी तो सेम जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, log a की पावर n हो तो यहां हो जाता है n log a के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log u बराबर साइन इनवर्स x और इनटू में log x के बराबर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर हो जाएगा आपका du/dx बराबर log u के। यहां पर आपकी फर्स्ट सेकंड वाली कंडीशन फॉर्मूला होता है fx और gx, अगर आपके दो तरीके के फंक्शन है और आपको उसका अपकलन करना है तो यहां होता है fx d/dx
जी एक्स प्लस में जी एक्स और डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे फर्स्ट को छोड़ देते हैं, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का प्लस में लॉग एक्स और डी अपॉन डी एक्स आपका साइन इनवर्स एक्स का। तो देखिए यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में यू का कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स के बराबर। क्यों? क्योंकि लॉग का जो फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स, अगर आपका लॉग एक्स हो तो वो बराबर हो जाता है 1 अपॉन एक्स के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स और लॉग एक्स का हो जाता है आपका 1 अपॉन एक्स के बराबर प्लस में लॉग एक्स और साइन इनवर्स एक्स होता है डी अपॉन डी एक्स। अगर आपका साइन इनवर्स एक्स है तो उसका फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमें, अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो इस पीडीएफ के फर्स्ट पेज पर, तो इस थर्ड पेज पर, पेज नंबर 3 पर फॉर्मूला मेंशन है इसके साथ, तो आप वहां पर अटैच में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू डी 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर में साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस में लॉग एक्स बटे में अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर। यू को इधर ले जाइए और इनको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा आपकी वैल्यू यू, यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स और अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में लॉग एक्स और उसके साथ एक्स और आ जाएगा। ठीक, अब u की वैल्यू देखिए, आपने यहाँ पर u बराबर ये मान रखा है, तो u की वैल्यू और पुट कर दी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स और ब्रैकेट में आपका साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स लॉग एक्स और बटे में आपके साथ आ जाएगा एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। देखिए ब्लैक कलर ही, मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए। यहाँ पर है एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक, अब ये आपकी वैल्यू आ गई डी यू अपॉन डी एक्स के बराबर। जब आपको ये वैल्यू मिल चुकी है तो अब आपको क्या करना है, सेकंड में आपको बी वाला पोर्शन सॉल्व करना है। बी बराबर है साइन इनवर्स एक्स के बराबर, तो इसका तो मैं सिंपल फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता हूं। तो यहां हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स और साइन इनवर्स एक्स के बराबर। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पर डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। अब आपके पास दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं आपको, तो पीछे पुट कर देता हूं। पहले मैं दोनों वैल्यू लिख लेता हूं ना, डी यू अपॉन डी वी की जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो इसलिए एक बार और नोट कर लेते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स और ब्रैकेट में आपका साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स लॉग एक्स अपॉन में एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। और आपकी डी वी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो हो गई 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर। तो मैंने दोनों वैल्यू सेम टू सेम नोट कर लिए। अब क्या करते हैं, अब हमें निकालना होता है यहाँ पर या डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी वी निकालना पड़ता है। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा डी यू अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर। तो ये तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स लॉग एक्स के बराबर। ठीक है, और बटे में आपका एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपके पास जो ये वैल्यू है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, लेकिन आपको यहाँ देखिए यहाँ पर लगानी है आपको, सॉरी यहाँ पर आपको वैल्यू लगानी है डी एक्स अपॉन डी वी की। यहाँ पर आपको जो वैल्यू पुट करनी है वो करनी है डी एक्स अपॉन डी वी के बराबर।
तो इसको जब अपोजिट लगेंगे, क्योंकि फॉर्मूला मैंने पहले यही लिखा था, यहाँ पर मिस्टेक से हो गया था। तो ये आपके क्या हो जाएगी यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1, मतलब नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में चेंज कर देते हैं। इससे ये कैंसिल, और यहाँ पर आपकी डी यू अपॉन डी वी की जो वैल्यू है एक्स साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में आपके यहाँ बचेगी साइन एक्स और अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स लॉग एक्स बटे में एक्स, और आप चाहो तो दोनों पावर एक्स एक्स वाली है तो यहाँ पर पावर 1 1 ही जाएगी, और यहाँ हो जाएगी आपकी डी यू अपॉन डी वी बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस के 1 और ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स लॉग एक्स के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है यहीं पर आंसर छोड़ा हो, बुक में चेक कर लेना आप, मैं यहीं पर छोड़ देते हैं, हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा सवाल है, देखिए सबसे पहले देगा tan इनवर्स बराबर a माइनस के x और 1 प्लस के a x के बराबर। तो यहां पर हम मान लेते हैं y बराबर tan इनवर्स a माइनस के x और 1 प्लस के a x के बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि tan x माइनस के y है, तो वो फॉर्म होता है tan x माइनस के tan y और 1 प्लस में tan x और tan y। ये तो होता है सिंपल आपका ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला। अगर आप इसी तरीके से आप इस फॉर्मूले को अगर निकालते हैं किसमें, अगर आपको इनवर्स फंक्शन में निकालना है, तो इनवर्स फंक्शन में आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस के y अपॉन 1 प्लस के x y के बराबर। ठीक है, मतलब ये आपके दोनों एक ही फॉर्म में होते हैं, इसलिए मैंने वो फॉर्मूला लिख दिया था, लेकिन आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर a की वैल्यू है, जो यहाँ पर y की वैल्यू है वो यहाँ पर x की वैल्यू है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाए आपके पास y बराबर tan इनवर्स, सबसे पहले x की जगह a माइनस के tan इनवर्स x के बराबर। सेम टू सेम, मतलब जहां पर हमारा x था वहां पर a इंक्लूड कर लिया, जहां पर y था वहां पर x इंक्लूड कर लिया। अब विद रेस्पेक्ट टू x हमें इसका अपकलन करना है, तो यहां कीजिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो यहां हो जाए डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स a माइनस के d अपॉन डी एक्स और आपके tan इनवर्स x के बराबर। तो आपको जब यहाँ अपकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो ये तो आपका कांस्टेंट वैल्यू था, इसका तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर है tan इनवर्स x के बराबर, तो आप फॉर्मूले में चेक कर लेना, आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। tan इनवर्स x है तो उसका फॉर्मूला था 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर के बराबर, तो 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहां हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर के बराबर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा सवाल है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो दे रखा है उसको नोट कर लीजिए। यहां पर है tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स, और इसका आपको डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए इस तरीके के जो आपके क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक्स की जगह कोई भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में से पुट करना होता है, वो भी इस तरीके को पुट करते हैं कि हमारी वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाए, मतलब सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट एक्स बराबर tan थीटा मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने एक्स से क्या करा, यहाँ पर tan थीटा मान लिया, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर tan इनवर्स और 1 प्लस में
टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और यहाँ पर x की जगह टेन थीटा, सॉरी यहाँ हो जाएगा आपका टेन थीटा, यहाँ पुट कीजिए टेन थीटा। ठीक, एक काम कीजिए, यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x के बराबर। ठीक, तो क्योंकि ये हमें यूज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको क्या हुआ, आपके पास फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी माइनस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 के होता है। तो यहाँ हो जाए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू y बराबर टेन इनवर्स, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में माइनस के 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर। तो आपको यहाँ पर रूट में है, तो रूट से हमारा जब स्क्वायर है तो केवल सिंगल वैल्यू हमारे पास आई, मतलब सेक थीटा बचेगा यहाँ से अपॉन में टेन थीटा के बराबर। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। हमें पता है कि सेक थीटा आपका बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के, और आपकी जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा के बराबर। तो यहाँ हो जाए y बराबर टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस के 1 और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सिंप्लीफाई कीजिए इसको, y बराबर टेन इनवर्स, यहां से कॉस थीटा एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस के कॉस थीटा, यहां पर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो कॉस से हमारा कॉस कैंसिल, तो यहां पर जो बचा उसको लिख लेते हैं। यहां पर हमारे पास बचेगा y बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कॉस जो 2 थीटा बराबर होता है वो होता है आपका 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यदि हम इसी फॉर्मूले को थीटा की फॉर्म में लिखते हैं तो वो होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। कहने मतलब मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जो सिंपल आपको इस तरीके फॉर्मूला याद कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है तो वो हमारे पास बड़ा होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पर केवल साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो हमारा बड़ा होता है 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 के बराबर। तो इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाए y बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस के 1 और 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और यहाँ पर 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2 के बराबर। यहाँ पर हमारे पास बचेगा y बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस 1 और प्लस हो जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस इसके साथ, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 बटे में 2 साइन थीटा बटे 2 एंड कॉस थीटा बटे 2 के बराबर। तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा y टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर साइन से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास केवल सिंपल बचेगा y बराबर टेन इनवर्स साइन थीटा बटे 2 एंड कॉस थीटा बटे 2 के बराबर। तो ये मैंने आपको बताया साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2 किसके बराबर होती है, टेन थीटा बटे 2 के बराबर। तो यहाँ हो जाए y बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा बटे 2 के बराबर। थीटा से थीटा कैंसिल और y बराबर हो जाएगा थीटा बटे 2 के बराबर। अब आपको क्या करना है, अब इसका आपको अपकलन करना है, लेकिन अपकलन करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देते थे। यहाँ हो रहा है हमारा y बराबर थीटा बटे 2 और वी नो डेट थीटा इक्वल टू हमने क्या माना था, टेन इनवर्स x के बराबर। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा
tan इनवर्स x बटे 2 के बराबर। अब आपको इसका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाए dy बाई अपॉन dx, 1/2 को कांस्टेंट है साइड में लिख लीजिए, d अपॉन dx और tan इनवर्स x के बराबर, और dy बाई अपॉन dx और tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है d अपॉन dx। अगर आपका tan इनवर्स x है तो वो बराबर होता है 1 अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर के। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 अपॉन में 1 अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर dy बाई अपॉन dx बराबर में 1 अपॉन 2 और 1 प्लस में x स्क्वायर के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल थोड़ा लॉन्ग है लेकिन सिंपल है, अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ के चलते हैं तो सिंपल आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 8 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका सेम उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमारा प्रीवियस क्वेश्चन हुआ है। कहने वाला है इसमें भी आपको x की वैल्यू की जगह कुछ ना कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा, और वो भी हम रिप्लेस उस कंडीशन उस तरीके से रखते हैं कि जिस तरीके से हमारा जो वैल्यू कटकर हमारी और सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट x बराबर, यहां मान लीजिए स्क्वायर बराबर मान लिया, क्योंकि स्क्वायर कंफ्यूजन करेगा, तो यहाँ पर मान लिया 2 थीटा के बराबर। मैंने x स्क्वायर को 2 थीटा के बराबर मान लिया। अब यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी आपके पास, cos इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 2 बराबर में थीटा के। ठीक है, सबसे पहले cos को ले जाएंगे तो इनवर्स में बदल जाएगा, फिर हम 2 को ले जाएंगे तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। 2 थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको सही कर देता हूं। ये आपकी वैल्यू है 2, यहाँ पर इस तरीके से आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो नोट आउट करते हैं। यहाँ पर है y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस में x स्क्वायर माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर के बराबर। अब जो आपने x स्क्वायर बराबर मान रखा उस वैल्यू को पुट कीजिए, तो यहाँ पर y बराबर आपका tan इनवर्स यहाँ पर अंडर में 1 प्लस में cos 2 थीटा प्लस में 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में अंडर में 1 प्लस cos 2 थीटा और माइनस में अंडर में 1 माइनस cos 2 थीटा। तो देखिए cos 2 थीटा के उसी तरीके से फॉर्मूला लगाते हैं। हमेशा आप cos का एक कंडीशन ध्यान रखिए, जब भी आपको cos का फॉर्मूला लगाना होता है तो हम इस कंडीशन लगाते हैं कि हमारा 1 कैंसिल हो जाए जो उसके साथ वाला हो। तो हमारे पास cos के 2 फॉर्मूले होते हैं, cos 2 थीटा बराबर, एक तो ये जो अभी लगाया था हमने 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 के बराबर। तो जहां पर आपको वैल्यू दे रखी है मतलब कि प्लस में, वहां पर तो आपको ये वाला पुट करना है, जहां माइनस में दे रखी है वहां ये पुट करना है। कहने का मतलब क्या है, y बराबर tan इनवर्स, यहां पर आपकी वैल्यू प्लस में है तो फॉर्मूला लगाइए ये वाला cos वाला, तो यहाँ 1 प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा बटे 2 नहीं है, केवल थीटा थीटा और माइनस में 1 के बराबर, वो भी अंडर रूट में, प्लस में यहाँ हो जाएगा कि 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक, और आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू में 1 प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस के 1 माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अब आपको क्या करना है, देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस है और प्लस माइनस है, यहाँ पर माइनस की पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ हो जाए y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में अंडर में 1 माइनस के मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में आपको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में अंडर में 1 माइनस के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। नेक्स्ट पे y बराबर tan इनवर्स, और यहाँ पर इनको कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू बचेगी अंडर रूट में 2
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में अंडर रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इनको स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए, स्क्वायर को मतलब सॉल्व करके करते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले y बराबर tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगी अंडर रूट 2 का तो रूट निकलेगा नहीं, लेकिन इसका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में अंडर रूट 2 यहाँ पर साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर से बाहर निकलना रूट को बाहर निकालना हूं। यहाँ अंडर रूट 2 कॉस थीटा माइनस में अंडर रूट 2 साइन थीटा के बराबर। रूट 2 दोनों में अवेलेबल है तो हम कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले tan इनवर्स रूट 2 मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, नीचे से मैंने रूट 2 कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल और आपकी वैल्यू बचेगी यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहां से कॉस को कॉमन लीजिए, है नी। तो मैं थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। आपको एक फॉर्मूला बनाना है। आपको फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा था tan x प्लस के y की फॉर्म में लिखना है इस बार। तो यहाँ आपका फॉर्मूला हो जाएगा tan x प्लस के tan y और 1 माइनस के tan x और tan y के बराबर। तो उसी कंडीशन में मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। यहां पर कर सकते हैं tan इनवर्स, यहां से मैंने cos x को मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा बटे में cos थीटा और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट नीचे, यहां से मैंने cos थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के साइन थीटा बटे में cos थीटा के बराबर। थोड़ा सा इन ब्रैकेट्स को ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर cos थीटा है और यहाँ पर आपका उसके बराबर है। तो ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर cos थीटा, ठीक, और यहाँ पर आपके साइन थीटा। तो आपको पता है साइन थीटा बटे में cos थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी बराबर हो जाती है tan थीटा के। तो ये तो दोनों कैंसिल, यहाँ हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस के tan थीटा, tan में बदल दीजिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, साइन अपॉन कॉस जो होता है आपका tan के बराबर हो जाता। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी tan थीटा और 1 माइनस के tan थीटा के बराबर। अब आपको इस फॉर्म में बदलना है इसको। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले y बराबर हमने क्या करा tan इनवर्स, tan में आपकी जो 1 होती है, tan में 1 आपका π/4 की वैल्यू मतलब 45 की वैल्यू होती है 1 के बराबर, ठीक। तो मैंने इसको कर लिया tan π/4 प्लस में tan थीटा। और देखिए 1 की मल्टीप्लाई तो मैं कहीं भी मान सकता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं 1 माइनस के tan π/4 अपॉन में tan थीटा के बराबर। अगर आप देखेंगे तो ये आपका फॉर्मूला इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये किसके बराबर है, tan x प्लस के y के बराबर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan π/4 और प्लस में थीटा के बराबर। इससे ये कैंसिल और यहां बचेगा नेक्स्ट पे y बराबर π/4 प्लस में थीटा के बराबर। फिर से देख लीजिए एक बार, ये आपका फॉर्मूला इस कंडीशन में चेंज हो गया और इसको मैंने tan से tan काट दिया, यहाँ से π/4 प्लस में थीटा बराबर। थीटा की वैल्यू आपने यहां निकाल रखी है तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी थीटा बराबर, मैं लिख देता हूं क्या है आपकी, चूंकि cos x स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर, ये आपकी थीटा की वैल्यू है यहाँ पर। तो थीटा की वैल्यू जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा सबसे पहले, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी y बराबर π/4 प्लस में cos x स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर, ठीक है। और वो भी आपके इनवर्स में, क्योंकि आपके इसकी वैल्यू इनवर्स में ही कन्वर्ट हो जाती है।
अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स पाई अपॉन 4 प्लस में 1/2 कॉन्स्टेंट ले लीजिए, डी अपॉन डी एक्स और यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स की पावर 2 के बराबर। तो आपके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर डी अपॉन डी एक्स आपका कॉस इनवर्स एक्स है तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर प्लस में 1/2 माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है हमारे पास और उसका भी होल स्क्वायर। तो जिसको आपने स्क्वायर माना उसका आपको फिर करना पड़ेगा। तो डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर एक्स की पावर 2 और लिख लेते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल एक्स का फॉर्मूला, यहाँ पर हमारे पास एक्स की पावर 2 है तो उसका दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 माइनस के 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4 और यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर n वाला। तो डी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू वो आपकी हो जाएगी n एक्स की पावर n माइनस के 1 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 2 और x के बराबर। तो 2 से तो 2 कैंसिल और यहाँ पर आपकी वैल्यू है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के x और अंडर रूट में 1 माइनस के x की पावर 4 के बराबर। और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये खत्म हो जाती है हमारी यही इतनी से डिफरेंशिएशन में। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का होगा और उसमें से आपको एक सवाल हर बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए उसको लेक्चर को कंटिन्यू रखें और उससे देखते रहें। जिस तरीके से आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं जितना भी होगा और अच्छे से बने रहेंगे तो आपको सीधे पूरा समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।